तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचिन अपने लिए एक डीमन बीस्ट को हासिल करने के लिए सब कुछ आजमा लेता है, लेकिन आखिर में वो नाकामयाब हो गया था क्योंकि सारे डीमन बीस्ट जानते थे कि हाउचिन की रियल पावर्स क्या है और वो कभी भी हाउचिन की रियल पावर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से कोई भी डीमन बीस्ट उसके साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पाता। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि गाइवू ने भी हाउचिन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। हाउचिन यहाँ पर गाइवू और उसके बीस्ट के सामने कुछ देर के लिए वीक पड़ गया था, लेकिन तभी वो स्टारशाइन यूनिकॉर्न किंग वहां पर आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद फौरन ही हाउचिन का वक्त खत्म हो जाता है और वो दोबारा से टेलीपोर्ट होकर अपने रियल वर्ल्ड में आ गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि हाउचिन काफी ज्यादा निराशा के साथ उस होली माउंटेन से बाहर आ गया था, जहां मास्टर यीहू और बाकी सारे लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। तभी हाउचिन वहां पर आकर उनसे माफी मांगना शुरू कर देता है, साथ ही कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दो, मैंने आपको निराश कर दिया क्योंकि मैं किसी भी डीमन बीस्ट को हासिल नहीं कर पाया। जो सुनकर मास्टर यीहू उससे कहते हैं कि मुझे वैसे भी इसी बात की उम्मीद थी क्योंकि कोई भी डीमन बीस्ट इतनी छोटी उम्र में किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग इतने छोटे बच्चों को इन डीमन बीस्ट को हासिल करने के लिए नहीं भेजते क्योंकि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तभी अचानक से गाइवू अपने फादर को बताता है कि ये बिल्कुल पागल है, ये एक स्टारशाइन यूनिकॉर्न के साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहा था। आपको तो मालूम ही है कि कभी भी स्टारशाइन यूनिकॉर्न खुद को किसी के साथ लिंक नहीं करता, जबकि ये बेवकूफ सोच रहा था कि वो इसके साथ खुद को लिंक कर लेगा। इन लोगों की ये बकवास सुनकर उस माउंटेन कीपर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो पीछे मुड़कर उनसे कहता है कि तुम लोगों का यहाँ पर काम पूरा हो गया तो अब यहाँ से दफा हो जाओ। सुनकर गाइवू और उसके फादर फौरन वहां से चले गए थे, इससे पहले कि वो माउंटेन कीपर दोबारा से गुस्सा हो जाए। अब यहाँ वो माउंटेन कीपर हाउचिन से कहता है तो वो स्टारशाइन यूनिकॉर्न तुम्हारे साथ नहीं आया। जो सुनकर हाउचिन उसे जवाब देता है कि नहीं, उस स्टारशाइन यूनिकॉर्न ने मेरे साथ खुद को लिंक नहीं किया, जबकि कोई भी डीमन बीस्ट मेरे साथ खुद को लिंक नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि मैंने पूरे होली माउंटेन को छान मारा, लेकिन कोई भी डीमन बीस्ट खुद को मेरे साथ कनेक्ट नहीं करना चाहता था। ये सुनकर उस माउंटेन कीपर को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो स्टारशाइन यूनिकॉर्न किंग हाउचिन के साथ खुद को लिंक कर लेगा, जिसकी वजह से वो भी थोड़े से उदास हो गए थे। लेकिन तभी मास्टर यीहू उनसे कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमें यहाँ पर कोई भी डीमन बीस्ट नहीं मिला, इसलिए अब मुझे लगता है कि हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ही उस मास्टर को गुड बाय करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक वो मास्टर इन दोनों को पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि इस होली माउंटेन पर एक टेलीपोर्टेशन अरे भी है। जो सुनकर हाउचिन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन तभी मास्टर यीहू उससे कहते हैं कि नहीं, हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो टेलीपोर्टेशन अरे कभी भी रैंडमली किसी भी बीस्ट को यहाँ पर समन कर लेती है, जिससे कभी भी मालूम नहीं हो पाता कि वो बीस्ट स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें जान जाने का बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क है। ये सुनने के बाद हाउचिन कहता है कि अगर इस तरीके से मुझे एक डीमन बीस्ट मिलने का जरा से भी चांस है तो मैं इस चांस को आजमाना जरूर चाहूंगा, इसके लिए मुझे कोई भी रिस्क उठाना पड़े। जो सुनकर मास्टर यीहू काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, वो ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का मेरा डेसिबल बनने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। यहाँ इन दोनों का ये इमोशनल सीन अभी चल ही रहा था कि तभी वो माउंटेन कीपर कहते हैं कि बच्चे तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, इसीलिए इस बार तुम्हारी बॉडी की हिफाजत मैं खुद करूंगा। और ये कहते साथ ही वो उन दोनों को टेलीपोर्ट करके अपने साथ उसी होली माउंटेन पर ले गए थे। वहां पहुंचने के बाद वो माउंटेन कीपर उस जगह पर मौजूद उस टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट कर देता है, जिसके साथ ही साथ वो हाउचिन को बता भी रहा था कि ये टेलीपोर्टेशन अरे मेरी माना एनर्जी को बहुत ही स्पीड के साथ एब्जॉर्ब करेगा और इसीलिए तुम्हारे पास काफी ज्यादा कम वक्त है, तुम्हें जल्द से जल्द वहां पर एक डीमन बीस्ट को हासिल करके वापस आना होगा, इससे पहले कि मेरी माना एनर्जी खत्म हो जाए, नहीं तो तुम हमेशा के लिए वहां पर ट्रैप हो जाओगे। ये सुनकर हाउचिन उस माउंटेन कीपर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जल्द ही अपना काम पूरा करके वापस आ जाऊंगा। जबकि यहाँ दूसरी तरफ खड़े पहली दफा मास्टर यीहू को हाउचिन की फिक्र हो रही थी, वो चाहते थे कि इस दफा हाउचिन जिंदा वापस लौट आए। यहाँ उस माउंटेन कीपर ने उस टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके साथ ही वो अपनी लास्ट बात बताते हुए कहता है कि वहां पर बहुत सारे डीमन बीस्ट मौजूद होंगे, लेकिन मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि उसी डीमन बीस्ट को हासिल करने की कोशिश करना जो तुम्हें खुद बुला रहा हो। और उसकी इसी बात के साथ हम देखते हैं कि हाउचिन टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही दुनिया पर आ गया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और अजीब लग रही थी। यहाँ पहुंचने के बाद हाउचिन अपने सामने देखता है कि वहां पर तो बहुत सारे डीमन बीस्ट मौजूद थे, लेकिन वो जिस भी डीमन बीस्ट की तरफ जाने की कोशिश करता था वो डीमन बीस्ट उससे डर के मारे दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है। ये देखकर हाउचिन काफी ज्यादा परेशान हो गया था। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं कि माउंटेन कीपर की एनर्जी काफी ज्यादा कम हो रही थी, जिस पर मास्टर यीहू उसे कहते हैं कि उसे वापस बुलवा लो, नहीं तो वो हमेशा के लिए वहां पर ट्रैप हो जाएगा। जिस पर माउंटेन कीपर उससे कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और वो ये कहते हुए अपनी और भी बहुत सारी एनर्जी एक्टिवेट कर लेते हैं।
ताकि वो उस पोर्टल को ज्यादा से ज्यादा देर तक ओपन करके रख सके और हाउचिन को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। अब यहाँ काफी ज्यादा डीमन बीस्ट ढूंढने के बाद हम देखते हैं कि हाउचिन आखिरकार एक बहुत ही अजीब जगह पर पहुंच गया था। जहाँ वो देखता है कि हजारों डीमन बीस्ट एक बहुत बड़े बर्ड के सामने झुक रहे थे, जैसे कि वो इन सब का किंग हो। और ये सब देखकर तो हाउचिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जिसके साथ ही वो उस किंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ उस बर्ड के पास पहुंचने के बाद हाउचिन उससे कहता है, तो वो तुम थे जो मुझे इतनी दूर से बुला रहे थे, क्या मैं सही हूँ? जिस पर उस बर्ड ने भी काफी अच्छे से हाउचिन को देखना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि हाउचिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।